जो प्राइमरीली मेजर इश्यूज जो हमारे सामने आए हैं इस विज़िट के दौरान, उसमें पावर को मैं समझता हूँ कि लोग सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ पावर की शॉर्टेज भी है और बिलिंग के निज़ाम में जो कुछ खामियाँ हैं। तो शॉर्टेज के हवाले से तो इमीडिएटली जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं पर्सनली आई डोंट फोरसी कि जी ये कोई अगले 2 साल में कि शॉर्टेज का कोई सब्सटेंशियल फ़र्क आने वाला है। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उन पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह 2-3 साल में उन पर जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू होगा और उसमें शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज का जो है वो कुछ कमी आएगी। लेकिन पावर शॉर्टेज का भी अगर देखें, इसका कंपैरिजन स्कर्दू या गिलगित से करें तो वो स्कर्दू या गिलगित या चिलास जो हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं एज़ कम्पेयर टू गांचे। गांचे में मेरा अंदाज़ा ये है कि 12 से 14 घंटे की बिजली जो है वो फिर भी शॉर्टेज के बावजूद भी ये प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं। एक इशू इनका बिलिंग का था कि जी ये बिलिंग एक्स्ट्रा हुई है, तो वो मैंने रिस्पेक्टिव जो एक्सियन है उनसे कहा है कि जी आप कैलकुलेशन करें और एग्जैक्ट हमें बताएं कि जी आपका बिल बनता कितना है, उसके हिसाब से लोगों से बिल वसूल करें, लोगों से ज़्यादा बिल वसूल नहीं करने। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जी फ्यूचर के लिए जितना जल्दी हो सके उनके मीटर्स वगैरह इंस्टॉल करें ताकि प्रॉपर मीटरिंग के ज़रिए जो है वो ये काम हो सके। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मल्टीपल सिस्टम चल रहे हैं, कहीं किसी डिजिटल मीटर के ज़रिए हो रहा है, कहीं मैनुअल मीटर के ज़रिए हो रहा है, कहीं जो है वो आपके जो ये स्मार्ट मीटर्स हैं उनके ज़रिए हो रहा है, और कहीं जो है सिंपल एग्रीमेंट की बुनियाद पर भी हो रही है कि जी मीटर मौजूद नहीं है तो पर हाउस आप ये शे ले लेंगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं तकरीबन 7 अरब का ख़र्चा आता है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट का सालाना बिजली की मद में, जिसमें से वो रिकवर सिर्फ 1 अरब और 20 करोड़ करते हैं। बाकी सारा जो है वो आपको सब्सिडी की शक्ल में बन रहा है, वो लोगों से मिल नहीं रहा, मीटर ना होने की वजह से, टैरिफ कम होने की वजह से, या कहीं जो है वो सिस्टम की ख़राबी की वजह से वो आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे। ये भी एक ऐसा मंसूबा जो थोड़ा टाइम लेगा। दूसरा जो मेजर एरिया जिस पे हमने आपस में डिस्कशंस की हैं वो आपका हेल्थ का है, जिसमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और डॉक्टर्स की प्रेजेंस है, पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। एज़ ऑफ नाउ पैरामेडिकल स्टाफ में तकरीबन 270 लोग रिक्रूट हुए हैं बल्तिस्तान में, जो कि एलोकेट होके मुख्तलिफ़ अस्पतालों को मिल रहे हैं। तो ये पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो दूसरा एक मेजर इशू था कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो ये जनरल टेंडेंसी ये बनी हुई थी कि डॉक्टर्स या आप जो है उन्होंने अपनी अटैचमेंट किसी और एरिया में करवाई हुई है, या ऐसे है कि यहाँ हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने डॉक्टर को यहाँ से उठाया किसी और जगह पर ले गए, या हमारी अभी तक PC4 अप्रूव ना हो सका, या उसके अगेंस्ट हम उस तरह की असेसमेंट नहीं की हुई कि जी ये पोस्टें कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर हमने एक कम्प्रीहेंसिव कमिश्नर साहब की निगरानी में एक एक्सरसाइज पूरे बल्तिस्तान की करवाई, दोनों सेक्टर्स में, एजुकेशन और हेल्थ में, और उसकी एक्सरसाइज के नतीजे में 7 डॉक्टर रिसेंटली जो है वो DHQ खपलू के लिए जो है उन्होंने भेज दिए हैं। सर इसमें माजरत के सर, जब भी सर आप लोगों का जो IP लोगों का सर यहाँ पे विजिट होते हैं तो उससे एक दिन पहले सर को एक आर्डर यहाँ पे आते हैं और उसके बाद वो प्रॉपरली सर वो काम नहीं करते हैं। अभी कल सर नहीं सर डॉक्टरों की सर पोस्टिंग यहाँ पे हो गई, लेकिन वो आइडिया वालों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया सर कि ये नहीं आएंगे। गांचे वाले सर अपने जो है ना वो वैकेंसी हैं उसका बंदोबस्त कर लें, ये यहाँ से कोई नहीं आ रहा। तो सर ये हर वक्त जो आप लोग बड़े लोग या आप आते हैं या CM साहब आते हैं तो फिर ये सर एक टोपी ड्रामा बाकायदा तौर पर रचाया जाता है। इसका सर कोई परमानेंट कोई सोल्यूशन हमें इसमें नज़र नहीं आता सर। ये सर टोपी ड्रामा है सर टोटली। मैं इसको आप टोपी ड्रामा भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर खुशनीयती से पूरे प्रोविंस की रैशनलाइजेशन करवाई है, सिर्फ आपके गांचे की नहीं करवाई। और कल जो आपके ऑर्डर्स हुए हैं वो सिर्फ गांचे के लिए नहीं हुए हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी हुए हैं। उससे पहले भी स्कर्दू में बहुत सारे डॉक्टर्स जो बैठे हुए थे उनको हमें शिगर में भी हमने मुंतकिल किया, और जो गिलगित में बैठे थे उनको हमने दयामिर में भी जो है वो ट्रांसफ़र किया। हमारे लिए ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, एक रेगुलर एक्सरसाइज है। जो जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये आपको यकीनन ड्रामा लगता होगा, इस वजह से कि
बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके अगेंस्ट रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी है एफपीएससी से, वो पेंडिंग थी, उसको भी हमने एक्सपेडाइट करने की कोशिश की है और वो मुकम्मल होने के बाद काफ़ी गैप फिल होगा। लेकिन इसके बावजूद एक समाजी इशू है कि डॉक्टर जब 30-35 साल की उम्र से ऊपर हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस बनना शुरू होती है, तो डॉक्टर्स मूव करना शुरू कर देते हैं मेजर सिटीज़ की तरफ से। आप उनको बेशक यहाँ ट्रांसफ़र भी कर लें, वो रिज़ाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वापस आने के लिए तैयार नहीं होते। और ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सिर्फ यहाँ जीबी में नहीं है। सॉरी टू कट यू सर, ये ड्रामा इस वजह से लगता है कि जब भी ये नोटिफिकेशन ऐसे वक्त में होता है जब भी कोई वीवीआईपी डिग्निटी का यहाँ पे विजिट होता है, तो उस टाइम पे ये नोटिफिकेशन आता है। अभी मैं वैसे थोड़ी सी आपको कहूँगा कि थोड़ी रिसर्च कर लें। अगर पिछले 4 महीने में सिर्फ आपके यहाँ ये पोस्टिंग हो रही हो मेरी विज़िट के साथ, तो ज़रूर कहिएगा। सर आपके हमने तो पूरे नहीं है सर नोटिफिकेशन निकला नहीं, देखें ये दिन से कोई फ़र्क पड़ता है। पहले भी सर रिकॉर्ड देखें रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है। सर साथ में ये बता दीजिएगा सर कि अभी जो कल वाइडिया का जो बयान सर आए हैं सर, वो लोग कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत नहीं जाना, यहाँ से एक डॉक्टर भी यहाँ से नहीं होंगे, तो क्या आप लोग घुटने टेक देंगे या उनकी आपकी जो नोटिफिकेशन पे अमल दरामद हो जाएगा सर? ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। देखें घुटने क्यों टेकेंगे, क्योंकि सरकार का कोई निज़ाम नहीं है। हम तो इससे पहले भी बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। टीचर्स की तादाद इससे भी ज़्यादा है, जो कि सैकड़ों की तादाद में जिनको मूव करना पड़ रहा है। अगर कोई गलत काम करेगा और उसके पीछे सियासत करेगा, वाईडीए का अगर जेन्युइन डिमांड होगा तो हम उसको ज़रूर उनकी सुनेंगे भी और उनके साथ जो हमदर्दी की जा सकती है और जो तरीक़ाकार किया जा सकता है वो ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर एक डिमांड इलीगल होगी तो उसके लिए क्यों घुटने टेकेंगे? सर आप लोगों की कोई ऐसा कोई पॉलिसी हम आज तक हमने नहीं देखा सर कि रोटेशन बेस पर सर 2 साल के लिए मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर यहाँ पर आता है, 2 साल बाद उसको ये पता हो कि मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जाना है। एक डॉक्टर स्कर्दो में है या गिलगित में है तो उसको ये पता हो यार कि मैंने 2 साल बाद गज़र जाना है, अस्तौर जाना है, गांछे आना है। तो ऐसा कोई पॉलिसी अभी तक हमने नहीं देखा सर। इस हवाले से क्या कोई पॉलिसी आप बनाएंगे या उस पर? देखें रिसेंटली जितनी भी हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स 2 तरह की हो रही हैं। एक वो लोग हो रहे हैं जो कि जिनकी जो सैलरी कहीं और से ड्रा कर रहे थे और काम कहीं और कर रहे थे। दूसरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं जिसमें लोगों का स्टे लंबा हुआ है। वो दोनों सूरतों में हमारे लिए ज़रा यानी मुश्किल होता है कि अगर उनका स्टे लंबा हुआ है तो अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो उन्होंने अपने नेटवर्किंग इतनी मजबूत की हुई है जिसकी वजह से करप्शन और दूसरे मामलात बढ़ रहे हैं। अगर किसी की ज़ाती मसलन एक बंदा जो है वो उनसा से बिलोंग करता है और उसकी पोस्टिंग हमने गांचे में की हुई है तो उसकी अपनी इंसानी ज़िंदगी भी है, तो उसका तकाजा भी पूरा करने के लिए हमने 3 साल का रखा था कि डॉक्टर्स जहाँ 3 साल से ज़्यादा बैठे हुए हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का जो हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उनकी सर्विस की तरफ भी जा रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनको हम चेंज करें। और पिछले 2 महीने में आपने देखा होगा कि ये चेंजेस हो रही हैं, रेगुलरली हो रही हैं, सिर्फ हेल्थ में नहीं हो रही, एजुकेशन में भी हो रही हैं, एग्रीकल्चर में भी हो रही हैं और बाकी महकमों में भी हो रही हैं। आप ये समझते हैं सर कि एजुकेशन में आप जो पोस्टिंग ट्रांसफर कर रहे हैं सर उससे बहुत सारे अनअप्रूव्ड स्कूल्स हैं सर, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखें अनअप्रूव्ड स्कूल्स जो है ना उसमें अगेन हमने अनअप्रूव्ड स्कीम तो पहले तो मुझे इस बात पे शर्मिंदगी भी है और इस बात पे एहतजाज भी है कि कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर जब आप इदारे चलाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई अच्छा काम नहीं हो सकेगा, उसमें मुनसिफाना तकसीम भी नहीं हो सकेगी, उससे इदारे आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली पूरे जीबी में अनअप्रूव्ड स्कूल्स हों, अनअप्रूव्ड हेल्थ सेंटर्स हों, उनका नंबर आप मतलब बहुत बड़ा नंबर है। जहाँ पोस्टें नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरियों के तहत इधर से कोई बंदा उठा के उधर रखा हुआ है, उधर रखा हुआ है। तो उसका भी हमने एक पूरा तरीका किया था कि जितनी भी अनअप्रूव्ड फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए रैशनलाइज करें कमिश्नर्स कंसर्न और सेक्रेटरीज कंसर्न कि जी कौन से स्कूल हैं जिनको हमें अप्रूव करना है और उनका PC4 बनाना है और उनकी अगेंस्ट पोस्टें जो हैं वो डिमांड करनी है, और कौन से स्कूल्स या कौन से हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि सरासर ज़्यादती है कि जी आपका इधर एक साथ में बना हुआ है, आपने अपनी चूँकि मैं इस गांव से उस गांव में नहीं जा सकता तो उसके लिए बन गया। तो ये भी एक्सरसाइज ऑलरेडी इन प्रोसेस है। गिलगित व बल्तिस्तान वालों ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई हुई है, उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह उसकी एक कम्प्रिहेंसिव एक समरी बना के हमने CM को भी दी हुई है
कि जी अगर आपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो रिसोर्सेज को यूज़ करने का ये बेहतर तरीका है। सर आपके आने से 10 मिनट पहले सर यहाँ पे से एक मरीज़ा को अपेंडिक्स के इशू पर स्कर्दो रेफर कर दिया गया सर। तो आप क्या हमारे जो आवाम को कहेंगे कि ये कब तक बंद होंगे यहाँ पर, जो अपेंडिक्स जैसे छोटे ऑपरेशन है वो यहाँ पर होंगे? आपके सर्जन, आपको भी पता है, परसों या तरसों आने वाले हैं, वो आपके सर्जन कुछ दिन परसों से हो जाएंगे सर यहाँ पर अपेंडिक्स की। इंशाल्लाह वो आपके सर अभी ऑपरेशन हेल्थ शुरू। फैसिलिटीज़ और एजुकेशन सेक्टर में अप्रूव और अनअप्रूव की बात हो रही है, लेकिन सर हमारा जो PWD एक सेक्टर है सर, वहाँ पे सर जितने भी रेस्ट हाउस हैं वो अप्रूव हैं, और फॉरेस्ट रेंज साइड सर जहाँ पे जितने भी पोस्टिंग हैं वो अप्रूव हैं सारे। तो गिलगित बल्तिस्तान में सर 20 फॉरेस्ट साइट और 17 रेस्ट हाउसेस आर्मी के हवाले करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के तहत, जिसमें जो है ना आर्मी को रेंट आउट कर रहे हैं। क्या हकीकत है सर इसमें, आप लोगों को आर्मी को देने की मजबूरी क्यों पेश आ रही है? लेकिन दो चीज़ों को अलहदा करें। जो PWD की पोस्ट हैं वो मैं मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में काम करके आया हूँ। जो गिलगित बल्तिस्तान की 10,000 PWD की पोस्ट है, उसके मुकाबले में किसी अपने जैसे सूबे में देखेंगे या इवन पंजाब में देखेंगे तो रेशो जब आप करेंगे तो ये आपकी 1:7 की रेशो बनेगी, कि जहाँ पंजाब में एक बंदा है वहाँ आपके 7 बंदे हैं। तो ये रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज में हम ये भी कर रहे थे कि एक महकमे को आपने ओवर स्टाफ किया हुआ है और उनसे वो काम नहीं ले पा रहे, दूसरे महकमों में आपके पास पोस्टें ही कोई मौजूद नहीं है, तो जहाँ पोस्टें आपके पास ज़्यादा हैं वो दूसरे महकमे शिफ्ट करके और उसमें क्या गैस भर्ती करें, और जहाँ आपके पास बंदा और पोस्ट दोनों मौजूद हैं और वो दूसरे महकमे में काम कर सकते हैं तो उनको उस तरफ लेके जाएं। वही मैं आपको पूरी रैशनलाइजेशन का कह रहा हूँ। दूसरा सवाल जो आप कह रहे हैं कि जी रेस्ट हाउसेज़ का जो है ना वो फॉरेस्ट साइट जी मैं सारे कवर करूँगा सर, फॉरेस्ट नहीं कवर करूँगा। हमारे मोर देन 100 रेस्ट हाउसेज़ हैं। हमारी इस वक्त जो इनकम है उन पूरे रेस्ट हाउसेज़ की वो माइनस मिलियंस है, यानी हम उनसे कुछ कमा नहीं रहे, हम उन पर ख़र्च किए जा रहे हैं और उनमें से हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा। उसमें पूरा एक लीड कैप्चर है। मेरे जैसे लोग जाते हैं, रेस्ट हाउस रहते हैं, ना उसका किराया देते हैं, खाना भी मुफ्त खाते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। तो क्या फौज के हवाले करने के बाद गवर्नमेंट आप को आमदनी मिल जाएगी? पूरी मेरी सुन तो ले ठीक है, इसमें किसी को फ़ौज के हवाले करने की बात नहीं हो रही। ये रेस्ट हाउसेस हम पहले भी कर चुके हैं आउटसोर्स करने के लिए ना, और इसमें हमने प्राइवेट कंपनीज़ को इनवाइट किया है। कंडीशंस क्या की हुई हैं हमने कि जी आप हमारा जो रेंट है आप वो हमारा रेंट पे करेंगे, जो हमारी बिल्डिंग है उसका रेंट पे करेंगे, उसके साथ 35% इनकम के हम शेयर होल्डर होंगे। जो भी आपकी यहाँ इनकम होगी उसका 35% का शेयर आप देंगे, और उसके बाद जो आपकी फिर इनकम होगी उसमें से 20% इन्हीं रेस्ट हाउसेज़ की और इन्हीं फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट पे लगाएंगे। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपकी नज़र में आती है उसको भी भिजवाएं। ये प्रपोज़ल हमने भिजवाई हुई है कैबिनेट को, इस पर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। प्रपोज़ल कैबिनेट के पास मौजूद है। आपकी तरफ से कोई ऐसी इनपुट है जो कोई बेहतर ऑप्शन दे सकती है कोई कंपनी, तो ज़रूर हमें बताएं, हम उनको भी ज़रूर इन्वाइट करेंगे। और इसमें सिर्फ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज नहीं है, इसमें हमारा बर्डन है। देखें हम हर तरह का बर्डन उठा रहे हैं, उन बंदों की भी तनख्वाहें दे रहे हैं, उन रेस्ट हाउसेज की जो मेंटेनेंस है उसकी कॉस्ट भी हम पे कर रहे हैं। हमसे मुराद आप पे कर रहे हैं, मैं तो नहीं पे कर रहा, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पे कर रहे हैं ना। तो अगर आप किसी मॉडल में से कोई बेहतर इनकम ले सकते हैं तो आपको लेनी चाहिए। पिछली जो PTI की हुकूमत थी उन्होंने जो PTDC के साथ यही जो अमल किया था, उसके बाद बहुत से जो PTDC के होटल है जिस तरह खपलू का, ये सारे तो बिल्कुल बंद हो गए। अगर मैं यही आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनीज़ हैं उनको भिजवाएं। हमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स हो जाएंगे, लेकिन हमारा अलमिया समझें। हमारा अलमिया ये है कि 100 रेस्ट हाउसेज पे 400 मुलाजम हैं, 400 मुलाजमों की तनख्वाह अलहदा, सिर्फ मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो हम अर्न नहीं कर रहे, हम स्पेंड कर रहे हैं। तो सर ये बताइए, अभी जब मैंने भी ये खबर परसों ब्रेक की थी तो यहाँ से नगर से किसी बंदे ने पोस्ट किया कि नगर के जो रेस्ट हाउसेस हैं वो ऑलरेडी आर्मी को वहाँ पे आर्मी के हवाले किया गया है, तो उस कितनी इनकम हो रही है उधर से? आई डोंट नो, मैं नगर इस बारे में आगाह नहीं हूँ। नगर के रेस्ट हाउसेज आर्मी को दिए गए हैं और कोई एग्रीमेंट ऐसा है जो मेरी नज़र से गुजरे हुए ना कागजात, इस वक्त तक तो कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। इस वक्त तक एक प्रपोज़ल है जिस पर ये आपके सामने जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इसको प्लेस किया गया है कैबिनेट के सामने।
अगर आपकी नज़र में कोई है तो मुझे बताएं। सर दूसरा सवाल ये था कि आपने जो आवर लोडिंग जो लोड चार्जेस की बात की बिजली के हवाले से, जो आवर बिलिंग के हवाले से, तो अगर वो पॉलिसी पे नजरसानी होने के बाद जिन लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस किए हैं उनका क्या होगा? क्या उनको जिन्होंने ज़्यादा चार्जेस जिनसे लिए गए हैं वो उसी में एडजस्ट हो पाएंगे, या जो दिया वो तो दरिया में डाल दिया, आगे चले? ये क्या होगा? देखें, मैथ्स मुझे मेरे सामने आने दें। पहले तो ये अज्यूम करना कि एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए हैं, ये अजम्पशन जो है अभी यानी इसको टेस्ट होने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन एजुकेशन के हवाले से, लास्ट क्वेश्चन, तो पिछले साल आगा खान यूनिवर्सिटी वालों ने सर फेलो 1000 जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो टीचर देने के हवाले से सर वो एक एप्लीकेशन में जमा हुए थे ऑनलाइन। उसके बाद हमने जो पता किया तो ये था सर कि उसके जो टेस्ट वगैरह हैं जिन असातिज़ा को लेने हैं तो वो डिपार्टमेंट या गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट हैं उन्होंने वो करना था, बर्दाश्त करना था। बाकी जो तनख्वाहें हैं वो सारा चीज़ें आगा खान यूनिवर्सिटी वाले कर रहे थे, वो अभी तक पेंडिंग है सर। लेकिन ये भी अगेन कागज़ देखे बगैर, जब आप रिसर्च देखे कि ये बगैर मुझसे सवाल करेंगे, उसकी टोटल फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ GB कर रही है। उसमें पार्टनर्स सिर्फ एज कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दे रहे हैं। वो आगा खान AKDN है या उसमें लम्स है या कोई तीसरा इदारा है, वो एज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो भी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो ले रहे हैं। उसमें से कोई हमें कोई मुफ्त नहीं दे रहा और उसकी टोटल कॉस्ट बेयर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। उन्होंने प्रोसेस एक स्टेज पर लाए हुए हैं। कुछ लीगल कॉन्फ्लिक्ट हैं एडवांस पेमेंट का, उनका ये ख्याल है कि जी एडवांस पेमेंट हमें देनी चाहिए। हमारे सिस्टम का ये ख्याल है, हमारे लीगल स्ट्रक्चर में ये लिखा हुआ है कि इतनी एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, इतनी नहीं कर सकते। वो इशू इंशाल्लाह जल्द रिजॉल्व हो जाएगा और हम उनको ऑन बोर्ड कर सर एक सवाल मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने अभी लैंड कंपनसेशन की बात हो रही थी ना बाहर एक बंदे से, तो यहाँ कुंदुस लशत से एक बंदा 2 दफ़ा मेरे पास, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उनका वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाला भी है। उनको कहना है कि तकरीबन कोई 28 साल हो गए हैं कि उन्होंने लैंड उनसे हेल्थ वालों ने ली हुई है, लेकिन ना उनको लैंड कंपनसेशन दी है ना उन्हें जॉब दी गई है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुंदुस लशत यहाँ देखें, मैं जो अपना अगेन 28 साल पहले के वाक़े का तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। एक वक्त यहाँ था जब ज़मीन की इतनी अहमियत नहीं थी, तो लोग सरकारी कोई बिल्डिंग बनना शुरू हो रही हो तो लोग डोनेट भी कर देते थे कि जी आप हमारे इलाके में स्कूल बना लें और हमारे इलाके में हेल्थ सेंटर बना लें। अगर उनके पास कोई रिटन एग्रीमेंट है उनका उस वक्त का कि उन्होंने उनके साथ ये तय किया था कि जी हम आपको जॉब देंगे, तो उन्हें कहेंगे ज़रूर मेरे पास आएँ। ठीक है जी। दूसरी जो आपके सवाल है कि ज़मीन के बदले नौकरी का, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि आप ज़मीन के बदले नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी देने का एक अपना एक निज़ाम है और ज़मीन लेने का कंपनसेशन का एक अपना निज़ाम है। अगर तो उनके पास कोई इस तरह की पुरानी बात जो बरसों पहले है, मेरे अपने वालिदैन ने भी हमने अपने गाँव के स्कूल के लिए ज़मीन दी हुई है। अगर आज मैं उठ के उनके पास चला जाऊँ, हमने 60s में दी थी, अब मैं आज चला जाऊँ उनके पास कि मुझे कंपनसेशन दे, तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। उस वक्त निज़ाम इसी तरह रन करता था। अब निज़ाम बदल चुका है और नौकरी किसी ज़मीन के बदले देने का वादा कोई भी जो करता है वो गलत करता है। अच्छा इकरार साहब, टूरिज़म सेक्टर सर हमारा बैकबोन है गिलगित बल्तिस्तान का। हमारे पास बहुत सारे पीक्स हैं, 8000 से ज़ायद। लेकिन सर फिगर हम देखते हैं कि टूरिस्ट ने कितने विज़िट किया 2022 में, तो KPK का और गिलगित बल्तिस्तान का सर कवर्ड एरिया जो है बराबर है। और यहाँ पे सर हमारे पास काफ़ी साइट्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, ज़्यादा हैं। बावजूद उसके KP में सर 2023 में 139 मिलियन विजिटर ने सर विज़िट किया। यहाँ पे सर 0.9 मिलियन, यानी 2023 में गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 9 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आए। तो इसमें सर आप लोगों की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती टूरिज़्म को लेके। इसमें हमारी भी एक साल पहले सर 2 लाख जो 20 लाख जो है ना 2 मिलियन पे पहुंचा हुआ था, लेकिन इस साल में सर गिर गया। इसमें हमारी भी कारकर्दगी नज़र नहीं आती और आपकी भी नज़र नहीं आती। टूरिज़म कोई यानी गवर्नमेंट के कहने से नहीं होती। टूरिज़म में बाकायदा एक पूरा कल्चर है। जिस इलाके का कल्चर मोर अट्रैक्टिव होता है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मोर अट्रैक्टिव होता है, जहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर होती हैं, जहाँ लोग ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। फैसिलिटीज अल्टीमेटली तो आप लोगों के इम्प्लाई आएगा ना ज़्यादातर। नहीं, सुन लें पूरा सुन लें। अब बात यह है कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं KPK की प्राइमरीली 2 वैलीज़ हैं। KPK का एक बड़ा ट्राइबल एरिया है जहाँ कोई नहीं जाता, बहुत खूबसूरत एरिया है।
लेकिन कोई नहीं जाता। जाता या नहीं भेजता सर? नहीं, भेजना नहीं, आज पहले से भी कोई नहीं जाता। आपके बचपन से, मेरे बचपन से तब भी लोग नहीं जाते थे, इस वजह से कि वहाँ के जो रवायात हैं, वहाँ का जो निज़ाम है, वो एक्सटर्नल जो लोग आ रहे होते हैं उनके लिए इतना रिसेप्टिव नहीं है। जिस तरह का माइंडसेट टूरिस्ट लेके आता है, उस माइंडसेट के लिए वो रिसेप्टिव नहीं है। यहाँ जब तक हम अपनी, इस दफ़ा भी हमारे डीसी साहब ने और कमिश्नर साहब ने एक कम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल भी बनाई है कि कैसे हम टूरिस्ट अट्रैक्ट करें। हमारा अपना ये ख्याल है कि जब हम गिज़र का रास्ता खोल चुके होंगे तो जो लोग स्वात आते हैं वो गिज़र भी आएंगे। जब हम नीलम का रास्ता खोलेंगे तो नीलम से जो आते हैं वो आगे इसमें अस्तौर में और स्कर्दू में भी आएंगे और गिलगित में भी जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक ये बात है, लेकिन उसके साथ एक पूरी नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स को स्कर्दू में बहुत लोग आते हैं, दयामर कोई नहीं जाता। आप ही समझते हैं, हमने सब ने मिल के मेहनत करनी है। सब मिल के मेहनत करेंगे, टूरिस्ट आएगा। नहीं करेंगे, आगे से रिपल्सिव हो जाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी सर, सब डिवीजन छोड़ पड़ सर, नाची का एक सब डिवीजन छोड़ पड़े सर, वो लोग 2014 के बाद खंडात का मंजर पेश कर रहे हैं सर। इसी साथ का भी ताल्लुक इसी सब डिवीजन से सर। वो अब तक न किसी पॉलिटिकल जो हमारे जो भी गवर्नमेंट आई वो इस पर तवज्जो दे रहा है, न कोई जो लोकल गवर्नमेंट है वो दे रहा है सर। क्या आप इस पर कोई इक़दाम उठा रहे सर? सर ये एडीपी में शामिल है सर। कल इस पर बात भी हुई थी और आपके नॉलेज में है। सर ये इस पे टूरिज्म के इंशाल्लाह हवाले जो है से जिला कांची की सबसे खूबसूरत तरीन जगह सलीम है सर। मगर सलीम यहाँ से जो आरसीसी ब्रिज से आगे रोड यानी कि एक्शन आप अपने हिसाब से बना रहा है सर, अपने जो इदारे के सर, मगर इतना बड़े लेवल पे टूरिज्म के लिए वहाँ सलीम के खूबसूरत ग्राउंड है। पिछले साल इंटर डिस्ट्रिक्ट पूरा जीबी लेवल पर ग्राउंड सर, रोड की वजह से टूरिस्ट आते हैं सर, वहाँ देख वापस चले जाते हैं सर गाड़ी। बस ये एक कॉन्स्टेंट्स हैं। आप KPK की मिसाल दे रहे थे, कॉन्स्टेंट्स हैं फाइनेंशियल। हम सारे काम जो है वो एक वक्त में नहीं चला सकते। आपकी ADP में ये स्कीम मौजूद है, उस स्कीम पर जो फंडिंग जो है वो असेंबली अलाउ करेगी, उसके मुताबिक हम उसको। सर मीडिया फ्रेंडली उसके हवाले से एक सवाल है। एक मिनट ज़ुहैर भाई, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपके सामने जो सिक्योरिटी वालों ने कैमरा बंद करने का ऑर्डर बड़े फोर्सफुली दे रहे थे, हमने बंद नहीं किया। तो ये रिवायत कब ख़त्म हो जाएगी कि अब आप? मैं अर्ज़ करता हूँ, ये रिवायत है नहीं पाकिस्तान में ना। मैं आपको ये बताऊँ कि आपका कैमरा फिर भी ऑन है तो इसका मतलब है आप ताकतवर हैं ना। नहीं, जिस तरीके से देखें, लोगों की ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे बारे में कोई गलत बात ना हो। जो भी मशीनरी है वो ये कोशिश करती है, अगर कोशिश नाकाम हो तो समझ लें कि अभी तक माशरा ज़िंदा है। तो आप अपने ज़िंदा हैं, आपको इसका इतराज़ होना ही नहीं चाहिए।